आपके साथ साथ इवनिंग लाउंज। और ब्रेक से पहले मेरी जो एक कॉलर, बड़ी स्वीट सी कॉलर, इतनी परेशान मत हो, क्योंकि मैंने सुना है, अब डॉक्टर हिना कंफर्म करेंगी कि परेशानी से भी वेट जो है वो ज्यादा हो जाता है। इज दैट ट्रू? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। अक्सर लोगों के साथ होते हैं, जब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो ओवर ईटिंग करने लगते हैं, भूख बढ़ जाती है, स्ट्रेस में भूख बहुत लगती है। तो इनको एक तो मैं कहना चाहूंगी कि वॉक करें। वॉक बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और अक्सर ऐसे लोग जिनका वेट तेजी से बढ़ता है उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। तो यहाँ मैं वाज़ेह कर दूं कि वेट कम करने की 2 तरह की मेडिसिन होती हैं। एक वो जो आपकी भूख को खत्म कर देती है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ डाइटिंग, जिस तरह आप खाना छोड़ देते हैं और डाइटिंग कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह वो टैबलेट जो है अगर ली जाए या वो मेडिसिन ली जाए तो उससे आपकी भूख खत्म हो जाती है, और जब आप खाना नहीं खाते तो वेट कम हो जाता है। लेकिन जब आप दवा छोड़ते हैं तो दोबारा से वेट पुट ऑन कर लेते हैं। तो दूसरी जो मेडिसिन होती है वो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है और आपके फैट को बर्न करती है। तो ये मेडिसिन अगर आप लेना चाहें तो ये बेसिकली मेडिसिन नहीं होती है आपकी, बल्कि आपके अभी समझ लें कुछ इस तरह के विटामिन्स होते हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं, और कुछ फैट बर्नर्स होते हैं, उसमें इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो फैट को बर्न करते हैं। राइट। तो वो लेना चाहें तो फैट बर्नर के नाम से एक सिरप है और एक ड्रॉप्स हैं, ये मेरे क्लिनिक पे अवेलेबल हैं, हर्बल में है। ठीक है, और अच्छा रिजल्ट है। अच्छा रिजल्ट होगा मेरा। बहुत क्विकली तो नहीं है, क्योंकि क्विकली रिजल्ट सिर्फ उन टैबलेट्स का होता है जो कि आपकी भूख को खत्म कर देते हैं या आपके मेटाबॉलिज्म को जो है थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से आपके खाने की जो ऑक्सीडेशन है या खाने की बर्निंग का अमल है और फैट की बर्निंग का अमल है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों के लिए डॉक्टर हिना के नंबर्स कंटिन्यूसली स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप उन नंबर्स पे कांटेक्ट करें, डॉक्टर हिना से बात करें। जो दूसरे प्रॉब्लम्स जिसके लिए अभी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन या अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है, स्किन वगैरह की प्रॉब्लम्स, तो जाहिर है हम ब्रांड और हम नेम तो ऑन एयर नहीं ले सकते, तो वो डॉक्टर हिना से पूछ सकते हैं। साथ साथ आप लोगों की देखिए, जब तक स्किन की प्रॉब्लम्स हैं या कोई और जो आप डिस्कस कर रहे हैं मसला, तो वो जब तक आप नहीं मिलते डॉक्टर से, क्योंकि फोन पर कभी भी एक मेरा ख्याल है नुस्खा जो एक होता है ना वो नहीं बताया जा सकता, आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करवाई जा सकती। तो डेफिनेटली आपको मिलना पड़ेगा, आप एक विजिट करें डॉक्टर हिना के पास, उनके क्लिनिक पर हम एड्रेस बता देते हैं। डॉक्टर हिना कराची में कहाँ पे होती हैं? जी डॉक्टर हिना। जी, मैं होती हूँ नदीम मेडिकल सेंटर, लीपा चौरंगी, गुलशन इकबाल, ब्लॉक 6 एंड रूम नंबर 13। एंड रूम नंबर 13 में बहुत ही आसान एड्रेस है, अब इजीली पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर जैसे होता है ना कि बाहर कराची से बाहर के कुछ लोग जब आते हैं विजिट पे कराची आते हैं, उनको अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर हिना का नंबर अपने सेल फोन में सेव कर लीजिए, ताकि जब आप आए तो आप इनसे टाइम लेकर भी अब इनसे मिल सकते हैं। जी अना, एक बात और कहना चाहूँगी, जिस तरह आपने कहा कि फ़ोन पे किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को बता देना, प्रिस्क्राइब कर देना, इनफैक्ट ये गलत होता है। और दूसरा ये कि इसमें बहुत सारे SMS आ रहे होते हैं कि जी रंग गोरा करने की क्रीम आप बता दें। अब इनफैक्ट देखिए, जो रंग गोरा करने की क्रीम्स हैं, वैसे तो मार्केट में 1000 क्रीम्स होंगी, लेकिन वो ऐसी क्रीम्स आप लगाते रहते हैं, स्किन का कलर साफ हो जाता है, फिर दोबारा वैसी हो जाता है, और उसमें मोस्टली में स्टेरॉइड्स हैं। अच्छी कंपनी की अगर क्रीम लेनी है तो वो कभी भी आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए जो बड़ी कंपनीज हैं जो बाहर से मेडिसिन मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, वो इस तरह मार्केट में नहीं देते हैं। वो सिर्फ या तो डर्माटोलॉजिस्ट के पास होती हैं या कुछ एक आध स्टोर पे होती हैं, वरना ज़्यादातर अब जो एक नया तरीका यहाँ है कराची में या पाकिस्तान में राइज हुआ है, पहले नहीं था। ये दूसरे कंट्रीज में अगर आप जाते हैं, अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज में, तो वहाँ आपके डोर स्टेप पे इस तरह की मेडिसिन कंपनी पहुँचा देती है। या जिस कंपनी के पास फ्रेंचाइज है उन दवाओं का, उन क्रीम्स का या शैम्पूज या जो भी चीज़ें हैं, जिस तरह एलोपेशिया के लिए कुछ मेडिसिन आती हैं या रंग गोरा करने के कैप्सूल्स आते हैं, क्रीम्स आती हैं, तो वो कंपनी खुद आपके घर तक पहुंचाती है। उससे हम आपकी सिर्फ ये मदद कर सकते हैं कि आपको क्रीम का नाम बता के कंपनी का एड्रेस, कंपनी का नंबर दे दिया जाए, तो वो कंपनी आपको जो है खुद पहुंचा देगी। जी, तो उससे आप लोग बार बार पूछते हो, मैं खुद, मुझे बहुत अजीब सा फील होता है ना कि मैं उस क्रीम का नाम बता रही हूँ जो इन्हें मार्केट में मिलेगी नहीं। वरना बाजार में मिलने वाली क्रीमें तो आपको पता है जो 2-3 बहुत मशहूर नाम है, लोग वही लगा रहे होते हैं और जो कि फायदा नहीं करती। तो प्लीज आप इस चीज को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत महदूद क्वांटिटी में आती है, फ्रेंचाइजर के पास होती हैं, और ये क्रीम सिर्फ जो है वो आपके डोर स्टेप पे पहुंच सकती है या आपको डॉक्टर के पास से मिल सकती है, मार्केट से नहीं मिल सकती। इवन कि डर्मालॉजी का
कितना मतलब कई पेशेंट को बताया उन्हें नहीं मिले, बड़े बड़े स्टोर से भी नहीं मिला, क्योंकि वो खुद हमें भी अगर ज़रूरत होती है तो हम कंपनी को फ़ोन करके मंगवाते हैं इस तरह की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। तो मैं उन तमाम लोगों से बड़ी माजरत करूंगी जो इतने एसएमएस करते हैं, और मैं मतलब उनको किस तरह से ये चीज़ एक्सप्लेन करूं कि ये बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह ना, आंसर ना करें तो लोग बड़ा नाराज होते हैं इस चीज को आप लोग थोड़ा सा टीवी पे अंडरस्टैंड आप करें। लोग बहुत खुश अखलाक बनते हो और आंसर नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं है, आंसर देने में बिल्कुल भी हर्ज नहीं है, लेकिन उसमें देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि आपको देखे बगैर, बल्कि कभी एसएमएस आ रहा था, उसने उस लड़की ने मुझसे फोन आया था, एक बच्ची थी, उसने कहा कि मैं आपको फीस भेज देती हूँ। मैंने कहा देखिए फीस की बात ही नहीं है इसमें, सिर्फ ये कि आपके देखिए एक्नी का मसला था कि उन एक्नी को जब तक ना देखा जाए ना, अब ये बताए ना मैं बगैर देखे एंटीबायोटिक कितने दिन के लिए दूं? आप मुझे फोन पे बता रहे हो, आप मेरे पास ही आ सकते हैं, मैं अगर आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करती हूँ तो कितने दिन के लिए करूँ? कैसे मुझे पता चलेगा कि मुझे एंटीबायोटिक देना भी है या नहीं देना भी है कि नहीं? तो ये सारी चीजें होती हैं। हाँ, समटाइम कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू किसी ने पूछ लिया या सनब्लॉक पूछ लिया, तो उसका मैं हमेशा इस तरह के आंसर करती हूँ। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि प्लीज आप इस चीज को जो है ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, और आप लोग कर जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे स्वीट लोग हैं। कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम जी। कुछ खुशियाँ कुछ आंसू देकर टाल गया, जीवन का एक और सुनहरा साल गया। हाय हाय हाय, क्या बात है लड़की जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। डॉक्टर साहबा की एक मुस्कुराहट चाहिए आज भाई नए साल पे। देखे ना, मुस्कुराहटें हमारी ना आप लोगों के लिए ही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती हुई है डार्लिंग, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, नया साल और हमारे देखे ना कि नए नए हमारे जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं नए साल के, तो बस यही कि मुस्कुराते हंसते। और आपकी पता है कि आपकी बेस्ट विशेस भी मुझे मिल गई थी, कॉल नहीं मिल सकी लेकिन मैसेज पहुंच गया था। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन तो कर लें। हाँ, जल्दी से बताएं, डॉक्टर हिना ने जो सवाल किया सुना क्वेश्चन? हाँ जी, मैंने सुना। अना जिंदगी में इंसान काम तो बहुत अच्छे भी करता है, बाज़ दफा बुरे भी करता है, बाज़ दफा जॉली हंसने मुस्कुराने के लिए, लोगों को खुशियां देने के लिए भी बहुत कुछ करता है। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा याद आता है, मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जो कि खातून मुझे कहीं मिली, मुलाकात हुई, वो दुरूद पाक की महफिल किया करती जुमेरात को ना, तो उनसे मेरी मुलाकात तो कहने लगी जी मैं आपको उस महफिल में इनवाइट करना चाहती हूँ, आप जरूर आए और आके शिरकत करें। मैं गई, खैर मैंने उनके साथ एक साल जो है वो पूरा उस हर जुमेरात जाके और वो जो है महफिल अटेंड की, और माशाल्लाह बड़े बरकत महफिल रही, सब कुछ रहा। मेरी बहुत अच्छी उनसे दोस्ती हो गई, जैसे आपसे प्यार है, मोहब्बत है, मुस्कुराहटें हैं। बहरहाल वो पिछले साल उनका इंतकाल हो गया। तो मैं और तो कुछ नहीं उनके लिए कर सकी, लेकिन एक छोटा सा काम जो उस महफिल को मैंने उनके नाम से उनके लिए जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था वो मैंने जारी रखा है। हर जुमेरात 22 खवातीन इकट्ठी होकर अगर उसको पढ़ लेती हैं या उनके नाम हम कुछ दरूद भेज देते हैं या दुआ कर देते हैं, तो मुझे उस बात की निहायत खुशी है। और मैं समझती हूँ कि शायद हो सकता है मेरे मरने के बाद भी कोई मुझे इस तरह याद रखे। नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया है और ये सदका जारिया है, और डेफिनेटली आज हम आप जो भी सदका जारिया करें, आने वाले कल में ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं से रिटर्न वो होगा। देखिए ना, इन्होंने वो याद बहुत बड़ी बात कंटिन्यू करना, बहुत बड़ी बात है। देखिए पता ही नहीं चलता, लोग नहीं करते, अपनी लोग अपने सगे पेरेंट्स को भूल जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह करे कि आज इनकी बात सुन के इस चीज़ को बहुत सारे लोग सोचें कि वो भी फॉलो करें इस तरह। और बल्कि ना कल ही बात हो रही थी कि नमाज के बाद जिस तरह हम जो लोग दुनिया में नहीं हैं उन्हें हम फातिहा पढ़ के बख्शते हैं, तो मेरी मदर से और मेरी कज़न है उनसे बात हो रही थी ना, तो मैंने ऐसी बात हुई तो मैंने नाम लिया, मैं तो बहुत सारे अदाकार हैं, गुलकार हैं, उनको भी बख्शती हूँ ना डेली 5 नमाजों में। तो वो लोग हंसने लगे, पता नहीं इस तरह के। तो मैंने कहा नहीं, देखिए वो लोग हमें इंटरटेन करते हैं। हम लोग जिंदगी में किसी के फिल्में देख रहे होते हैं, गाने सुन रहे होते हैं, प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं, और जब वो दुनिया में नहीं रहते तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता
उन्होंने किसी ना किसी तरह हमें इंटरटेन किया, हमें खुशी दी ना। गाने हम क्यों सुनते हैं? अपना मूड हमें अच्छा करने के लिए गाने सुनते हैं ना। ये जो हम टेंशन में होते हैं, सॉन्ग सुनना शुरू हो गए या कुछ, तो हमें सिर्फ ये नहीं कि अगर हमारे पेरेंट्स नहीं है दुनिया में या हमारे रिश्तेदार हैं या जानने वाले, हम उनको बख्शें सिर्फ ना, सबको ना। आप डेफिनेटली पूरी दुनिया का हम नाम लेते हैं कि जी पूरी दुनिया के मुसलमान, लेकिन मैं कहूँगी कि जिनको आप चाहते हैं जो आज आपको एंटरटेन करें, बहुत सारे उसमें अदाकार भी होंगे और सिंगर्स भी होंगे, बहुत सारे लोग, लेकिन आपका हक बनता है कि उन्होंने आपको एंटरटेन किया तो आप उनके लिए दुआ करें, उनकी जिंदगी में भी और उनके दुनिया से जाने के बाद भी। और ये वाकई एक बड़ा काम है। देखिए ना कि अभी जैसे अल्लाह रखी जी ने कहा कि हम उन्होंने अपनी एक ऐसे दोस्त का वो जो सिलसिला जारी था दुरूद शरीफ का, वो उन्होंने आगे कंटिन्यू किया। अब जो कोई सुन रहा होगा देखें कि सिर्फ किसी के लिए नहीं, किसी के लिए किया नहीं है, अपने लिए भी एक काम हो गया कि जब हम जाएंगे आखिरी सफर पे, बातों में हम बहुत मर्तबा गालिब के अशार कोट कर देते हैं, अल्लामा इकबाल के, फैज अहमद फैज के, और बड़ा सर धुनते हैं जी क्या शेर था, तो हम उन्हें उनके लिए बख्शिश की दुआ क्यों नहीं कर सकते ना। सही। तो ये हमारा फर्ज है। और आप सब लोगों से भी कहूंगी कि जो भी आपके पड़ोस के लोग हैं, जानने वाले हैं, आप मीडिया के लोग हैं, सबके लिए दुआ किया करें। और ये ना सोचे कौन गुनाह और कौन सवाब कर रहा है, किसने अच्छा या बुरा किया, ये अल्लाह से बेहतर कोई भी नहीं जानता। तो आपका फर्ज है कि सबके लिए, उसमें हमारे जितने भी मीडिया में, हमारे जो कैमरे के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं, जो राइटर्स हैं और जितने भी लोग हैं, आपके स्कूल टीचर्स हैं, मतलब मैक्सिमम जितने लोगों का नाम आपकी जुबान पे आए आप जरूर अदा करें वो। और उससे कितनी रूहानी खुशी मिलती है ना। आप यकीन करें कि मैं नमाज पढ़ती हूँ ना, तो उसका दुआ का एक बड़ा हिस्सा जो होता है ना, वो लोगों के नाम होते हैं। अच्छा, मुझे नाम याद आ जाते हैं। जो बात करें कि अगर कभी किसी और के लिए दुआ कर रहे हो तो फील होता है कि हमारी दुआ कबूल हो रही है, अब हमारी दुआ कबूल हो जाएगी। बिल्कुल होती है। मतलब ये होता है ना, मैंने बचपन में एक शेर सुना था कि पढ़ा था, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पे, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पे। तो बचपन की जो सीखी हुई, पढ़ी हुई, सुनी हुई चीजें होती है ना, वो समटाइम नफ्श हो जाती है। बिल्कुल। तो बस आप दूसरों के लिए काम करें, दुआएं करें और दुआएं लें। ये बात देखो ना कि अगर वैसे भी ये बात मैंने भी पढ़ी और मैंने सुनी है कि अगर हम किसी दूसरे के लिए जब दुआ कर रहे होते हैं ना, तो हमारी की गई दुआ किसी दूसरे के हक में जो होती है वो जल्दी कबूल होती है। तो सोचें कि अगर आपने किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए आपने किया होगा, तो वो भी आपके लिए जब दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ आपके हक में, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये, जैसे डॉक्टर हिना ने कहा, एक हम हर किसी दूसरे के लिए पहले दुआ कर लें तो अल्लाह ताला जरूर कबूल करता है कि देखो ये दूसरे के लिए मांग रहे हैं, इसे दूसरे की चाहे तो मैं दुआ जरूर कबूल करूँ, इसे मोहब्बत है अल्लाह ताला की मखलूक से। तो डेफिनेटली कि हमारे जो इंसानियत का सबक मुसलमान तो हमें, लेकिन इंसानियत के लिए भी जो हमें बताया गया अल्लाह ताला ने कि हमें दूसरों का ख्याल रखने के लिए, काश ये सब करें। हर कोई अपनी अपनी फील्ड में रहते हुए हर तरह किसी न किसी की कोई मदद कर रहा है, कुछ भी ऐसा है। एग्जैक्टली जैसे डॉक्टर साहब हैं तो वो एक मतलब पूरी इंसानियत की खिदमत हो रही है। यहाँ पर ये नहीं होता कि जी सिर्फ एक मतलब ये ज़बान बोलने वाले आएंगे तो मैं सिर्फ इनका इलाज करूंगी, या ये इस मजहब से ताल्लुक रखते होंगे तो मैं सिर्फ मोहब्बत जो है किसी की मीरास नहीं होती, किसी जुबान की मीरास नहीं है, किसी कौम की मीरास नहीं है। और मोहब्बत और दुआएं सबके लिए होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आमीन आमीन। और इससे बिल्कुल मुझे, मैं छोटी सी बात शेयर करूंगी। एक और चैनल पे एक टीवी आर्टिस्ट होती थी आशीना, वो इस वक्त मुझे बहुत शिद्दत से याद आई है। और आप सबसे मैं एक इल्तिमास करूंगी कि आशी के लिए, मेकअप आर्टिस्ट दूसरे चैनल की थी लेकिन बहुत अच्छी आर्टिस्ट और बहुत बहुत नेक लड़की थी, आप उनकी मगफिरत की दुआ करें। बिल्कुल, लास्ट ईयर उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। और मतलब कि वो वाकई मेरी नजरों के सामने से नहीं जाती हैं। रियली आपने याद दिला दिया कि वो इतनी मतलब एक लड़की अपने पूरे घर के साथ हर किसी से मोहब्बत करने वाली, बहुत मोहब्बत करने वाली लड़की थी। अल्लाह ताला उसकी मगफिरत करे। बिल्कुल। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम मायरा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक ठाक। कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं कराची से। ओके, क्या पूछना चाहेंगी? जी क्या पूछना चाहेंगी? मुझे आपको शो बहुत पसंद है, मैं आपको शो देखती हूँ। अच्छा, ये दो लोग हैं, बताए
है ना, किसी की और भी आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच, आपको शो बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। आपने कॉल की, 2 लोग, दोनों के लिए थैंक्स कर रही हूँ कि एक्साइटमेंट भी बहुत फील हो रही थी। जरूरी नहीं है कि आपके जो है ना बातें ही बताएं, बहुत सारी चीजें खुद ब खुद भी फील हो जाती हैं। थैंक यू जो दोनों थी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। एक पत्नी बच्चा बच्ची कोई भी जो भी साथ है, थैंक यू सो मच। शो है ही आप लोगों का, आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, हमारे इतने प्यारे प्यारे गेस्ट आप लोगों के लिए टाइम निकालते, ये भी एक खिदमत है।